नमस्कार, सत श्री अकाल, राम राम सा, खमाणी, वणक्कम, प्रणाम। आप सभी का ऑल्टरनेट मीडिया में फिर से स्वागत है। हमारे साथ जुड़े हुए हैं पुष्कर अवस्थी जी। वेरी आई वुड से वेरी क्लोज ऑब्जर्वर ऑफ जियोपॉलिटिक्स एंड ऑल्सो ऑफ द इंटरनल डोमेस्टिक पॉलिटिक्स। आज जो मुद्दे हम कवर करने वाले हैं सारे ममता बनर्जी से जुड़े हुए हैं। मार्को रूबियो की विजिट और ममता बनर्जी और मार्को रूबियो के बीच में एनवेलप के बीच में क्या गया है उसको कवर करेंगे। उसके साथ साथ बीजेपी बांग्लादेश बॉर्डर की जो वो है वो बीएसएफ से पंगे लेने की कोशिश कर रही है, वो कवर करेंगे। उसके अलावा कवर करेंगे एक काउंसलर की मौत। अब वो मौत है, सुसाइड है या मर्डर है, इस पे मुझे हम इलैबोरेट करेंगे। संजय दास इनका नाम है। और चौथा 136 ईयर ओल्ड मस्जिद, क्या बड़ा ट्रैक रिकॉर्ड तोड़ा है सुवेंदु अधिकारी जी ने। और उसके अलावा एक लास्ट में आइसिंग ऑन द केक, वो टॉपिक कवर करेंगे। सो आखिरी तक बने रहिएगा, सारे मुद्दे बहुत इंपॉर्टेंट है, सब वेस्ट बंगाल से जुड़े हुए नजर आते हैं। अब दादा, वेरी वार्म वेलकम ऑन द शो। राम राम गायत्री। जी दादा, स्टार्ट करूंगे मार्को रूबियो के बारे में। कल हमने एक छोटा सा टॉपिक कवर किया था, बट ये तो उससे भी कहीं आगे निकल कर आया है जी। बिल्कुल, मार्क रूबियो की जो विजिट है कलकत्ता की, जैसा सब अब तो सभी को मालूम है कि पूर्व निर्धारित विजिट थी उनकी कलकत्ता की। और इस विश्वास पे थी कि 4 मई को जो ममता बनर्जी फिर जीत जाएंगी। अब उनको जो है इस बार आकर जो है, क्योंकि सेक्रेटरी ऑफ स्टेट ऑफ अमेरिका कलकत्ता आ रहा है, वो भी हिलरी क्लिंटन आई थी 2012 में। 2011 में ममता बनर्जी बनी थी, 2012 में विजिट किया था हिलरी क्लिंटन। और अब जो है 14 साल बाद जो है मार्क रूबियो कर रहे हैं। क्यों कर रहे हैं? वो इसलिए कर रहे थे कि जो जो प्रोजेक्ट 2012 से शुरू हुआ था, उसका फाइनल जो है एक्सक्यूशन उस प्रोग्राम का, उसके लिए जो है 1 to 1 बात करने ममता बनर्जी से आए। लेकिन उनका दुर्भाग्य था, भारत का भाग्य था कि 4 मई को जो है ममता बनर्जी चुनाव हार गई। और इस बुरी तरह से हारी कि उससे पूरी तरह अमेरिकन डीप स्टेट जो है, या सीआईए है, या अमेरिकन एस्टेब्लिशमेंट है, वो पूरी तरीके से खड़बड़ा गया। क्योंकि यदि कहते हैं, यदि 19-20 की लड़ाई होती और कुछ होता तो फिर ये तब भी एक प्रेशर होता, लेकिन जब वाइप आउट हो गई, जिसपे सारे आप थे, तो अब जो है तार ये जुड़ के आ रहे हैं। ये भी पता लग गया है लोगों को कि वो गए और मिशनरीज जो मदर टेरेसा वाली है, वहां पे नन्स जाके मिली, ममता से 2 बार मिली, लिफाफा लेके गई। इसके मतलब जो है देवर कंडक्ट, जो मिशनरी जो है वो एक तरीके से डायरेक्ट मार्क रूबियो ममता बनर्जी से नहीं मिले। उसके थ्रू जो बात करनी थी वो ये पता करने का है कि उनका जो सिस्टम है, उस सिस्टम में कुछ बचा भी है कि नहीं बचा है। जो डीप स्लीपर्स हैं वो अभी तक एक्सपोज हुए हैं कि नहीं, क्योंकि ये क्या है मामला, ये पूरा जमात का मामला है। जमात इस्लामी जो कि जो है सीआईए का कवर है, उनको फ्रंट फ्रंट रहता है, सीआईए उसको यूज करती है। बांग्लादेश में जो हुआ जमात के थ्रू हुआ, और पश्चिम बंगाल उनके लिए हैप्पी हंटिंग ग्राउंड के साथ साथ जो है उनका एक सेफ हाउस भी था, जिसको ममता बनर्जी ने बनाया हुआ है। जो ग्रेटर बांग्लादेश की जो बात पहले लोग समझते हैं कि मजाक है, मजाक बिल्कुल नहीं है, वो बिल्कुल सत्य था। वो एक मजाक, ये अलग बात हो सकती है कि वो ये प्रधानमंत्री बनेंगी और यूनुस बनेगा प्रेसिडेंट, दैट कैन बी ए वेरी, कहना चाहिए कि टेम्पलेट एक हो सकता है। बट ऑन द होल जो प्रोजेक्ट जो था अमेरिका का, वो बंगाल को जो है मर्ज करके जो है ग्रेटर बांग्लादेश बनाकर साथ में ईस्टर्न का, क्योंकि इनका एक पुराना ड्रीम है। 2 मिनट लूंगा समझाने के लिए। 80s से भी जो है, जब जो नेहरू ने तो बहुत बेवकूफी की थी 1950s में, जब साधुओं और सबको जो है उनको जाने से नॉर्थ ईस्ट मना कर दिया था और फ्री हैंड दिया था मिशनरीज को वहां कन्वर्जन के लिए नेहरू ने। तो ये जो है मैं समझता हूँ कि ब्रिटिश से ज्यादा दैट वाज अमेरिकन गेम प्लान था। क्योंकि जिस तरीके से 80s में किंगडम ऑफ क्राइस्ट करके एक इंडिपेंडेंट राज्य नॉर्थ ईस्ट से निकालने की बात चली, और उसका जो है चर्च बहुत एग्रेसिवली जो है उसमें आगे बढ़ रहा था। और विशेषतः 1984 में राजीव गांधी के प्रधानमंत्री बनने के बाद सोनिया गांधी ने खुल के इस पे खेला है इन्होंने, और उसको जो है एक राजकीय शासकीय प्रशय से बोलते हैं, वो मिला। लेकिन जो है कालांतर में वो जो है उतना स्टैब्लिश नहीं हो पाया। मतलब
क्रिश्चियनिटी तो उन्होंने कन्वर्ट कर दी, लेकिन जिस तरीके से वो चाहते थे कि मिजो, मणिपुरी और नागा और अरुणाचल ये सब लोग कंबाइंड होकर हो जाए, वो हो नहीं पाया। क्योंकि उनके अपने आपस में जो इतने ज्यादा फ्रैक्शन कह लीजिए, फ्रैक्शन तो गलत शब्द है, इतना ज्यादा आपस में डाइवर्सिटी थी, वो केवल भारत का एक सनातन क्या है, भारत की जो संस्कृति है वही उनको जोड़े हुए, नहीं तो वो इंडिपेंडेंटली अपना अपना देखते हैं, उनकी जीने की शैली अलग है, सब कुछ है। तो जमात को जब जब यहाँ किया इन्होंने, जैसे बीच में खबर ये भी आई थी कि वो कुकी लैंड बनाने की चल रहा है मामला, वो प्रोजेक्ट, तो एक बी सी डी कई प्लान लेके अमेरिका चलता। उसका पूरा मतलब क्या था? पूरा उसका मतलब था कि उनको बंगाल में जो है फुटहोल्ड चाहिए था, स्ट्रॉन्ग पॉइंट चाहिए था। उनको बंगाल के इस बे ऑफ बंगाल की पेनिनसुला पे अपना आदमी चाहिए था। ये वो चीज करने के लिए इन्होंने इतने ट्राई किए, यूनुस को बनाने की कोशिश की, यूनुस वाला सक्सेसफुल नहीं हो पाया। शेख हसीना को हटाने में सफल जरूर हो गए, लेकिन यूनुस को जो है प्रेसिडेंट नहीं बनवा पाए। वो एडवाइजर रहा, उसके बाद वो भी आउट हो गया। जो दूसरा आया है तो उसको उतना लीवरेज नहीं है लीवरेज, लेकिन वो डेमोक्रेटिक प्रोसेस आया है, फिर वो चाइना करीब होने लगा, जो इनको पसंद नहीं है। तो जमात एक ऐसा एलिमेंट है कि जिसने इस शेख हसीना को हटाने में जो उनको एक ही उनको प्लस पॉइंट रहा कि जमात जिसकी जो है पॉलिटिकल स्ट्रेंथ बहुत मिनिमल थी बांग्लादेश की पॉलिटिकल सिनेरियो में, वो जो है एक बड़ी संख्या में वहां पे प्रतिस्थापित हुआ। और साथ में ये भी ध्यान रखो, जब बांग्लादेश में कुछ हो रहा था तो सबसे ज्यादा क्रिटिसिज्म जो है ममता बनर्जी ने ही इस बात का किया कि भारत इसमें इंटरफेयर कर रहा है। जब वहां हिंदू कट रहे थे, जल रहे थे, तब इनका मुंह चुप रहा था, लेकिन जमात को लगकर जब ये बात हुई है तो इन्होंने किया। इसीलिए 472-74 किलोमीटर की जो फेंसिंग थी, उसको हाईकोर्ट के आदेश के बाद भी जो है फिर उन्होंने 8 किलोमीटर दिया था। तो ये पूरा था कि मैक्सिमम टाइम कम है, तो जितना इन्फ्लक्स जमात के लोगों को अंदर कर लें यहाँ से। और ये जो फैक्ट्री जिस तरीके से हम लोगों ने देखा कि पाकिस्तान में भारतीय रुपए की बनाने की फैक्ट्री थी, पश्चिम बंगाल जो है फैक्ट्री थी जमात की। और उसके सहारे उनको ना केवल ग्रेटर बांग्लादेश, इस्लामिक ग्रेटर बांग्लादेश बनाना था, बल्कि साथ में जो है उनको भारत में गजवा हिंद का जो जमात का जो आइडियोलॉजी है, जो उनका सपना है, उसको हवा देना था। जी। रिबरो सिर्फ भैया इसीलिए आए थे कि इस कदर डिसमेंटल हो गया है। चिकन हैंड जो आपका चिकन नेक था सिलीगुड़ी का, जो कमजोर कड़ी समझी जाती, उसमें बहुत ज्यादा काम कर लिया गया। वहां 150 एकड़ और जमीन दे दी गई है, साथ में जो बांग्लादेश की फेंसिंग का 45 डेज में देना जमीन, और उसी उसी दिन रात, मतलब कहना चाहिए तुरंत गति से जो है बीएसएफ वहां पे फेंसिंग भी कर रही है। तो ये इनको दिक्कत करता है कि क्या हमारे लॉसेस हुए। दे दे ही केम जस्ट टू हैव अ ग्राउंड असेसमेंट, क्योंकि हम्म। अमेरिका हमेशा जो है बड़ा ही कह सकते हो कि सटल तरीके से ये सब काम दशकों वाली प्लानिंग से करता रहा है। तो ऐसा क्या हो गया कि मार्क रूबियो को खुल के सामने आना पड़ा। एक तो ये था कि इनको पहले से पहले प्री नियोजित तो वो थी इनकी विजिट। तो ये नहीं चाहते थे कि जो है अब ममता हार गई तो हम जो है यदि कैंसिल करेंगे तो बुरा असर पड़ेगा उसका, और फिर हम जो है ग्राउंड असेसमेंट नहीं कर पाएंगे। और उससे बड़ी बात ये थी उसके अंदर कि आप मार्क रूबियो की जो सीआईए है या स्टेट डिपार्टमेंट है, उनके पास ऑप्शन बहुत कम लिमिटेड रह गए, इसलिए डेस्परेशन है। इसको कह सकते हैं, तो मैंने अपने तारद में भी बात कही है कि पहले ये हाथी के दांत दिखाने वाले तो उससे काम चला लेते थे, खाने वाले छुपाए रखते थे। अब जो है उनके पास ये ऑप्शन नहीं रहा है, ये जो चिंघाड़ रहे हैं, मतलब टूल किट की भी कितनी, आप जैसे गन्ना है, गन्ने को आप कितनी बार निचोड़ोगे, उसका कितना तेल, उसका कितना गन्ने का रस निकलेगा। तो वो लास्ट स्टेज में है कि भाई शायद एक दो बूंद और निकाला। हम्म। दैट इज वाई उनको अब खाने के दांत दिखाने पड़े। इसीलिए अमेरिका ने, भारत ने बहुत बुरी तरीके से ट्रीट किया। यदि प्रोटोकॉल वाइज देखा जाए, जिस तरीके से जो है कलकत्ता में उसको जो है रिसीव किया गया प्रोटोकॉल अफसर द्वारा, जिस तरीके से
जयशंकर तक नहीं गए रिसीव करने। और 15 मिनट की मीटिंग दी, तुरंत दोपहर को दी और आउट। इसका मतलब ये है कि लीवरेज जो है, जो दिखाना चाहता था अमेरिका, वहां इंडिया ने बता दिया कि हमारे पास लीवरेज है, हमें मालूम तुम क्या कर रहे हो, और हम इसको जो है वन बाय वन हम इसको आउट करते जा रहे हैं। तो ये पूरा जो मार्क रूबियो का जो मैं मुझे समझ में आता है कि एक जो ट्रम्प एडमिनिस्ट्रेशन का एक वो है ना, बहुत ही डिप्लोमेसी को बहुत क्रूड तरीके से करते हैं। वो जो है वो एक पहले जो पिक्चरें देखता था मैं 50 60 के, जो वाइल्ड वेस्ट की जो कॉबॉयज होते थे, रिवॉल्वर निकाली, ठाए ठाए मारा, निकल गए। दैट काइंड ऑफ मेंटालिटी जो एंग्लो सैक्सन की जो है, व्हाइट स्किन एंग्लो सैक्सन्स की जो है, व्हाइट व्हाइट सुपरमेसी का जो है, कि भूरा काला आदमी जिसका गुलामी है, मतलब इसकी क्या औकात, ये काला आदमी जो है मेरे सामने जो है आंख दिखा रहा है, या आंख नहीं भी दिखा रहा है तो बराबर से जो शालीनता से उसके हर मोहरों को तोड़ता जा रहा है विदाउट शोइंग एनी एग्रेशन। तो हम्म। मार्क रूबियो के विजिट का इसमें पूरा पूरा निचोड़ ये भैया था। भैया इसमें 2 पॉइंट्स और हैं। इन्होंने शुभेंदु अधिकारी से भी टाइम मांगा था बाय द वे मिलने के लिए, शुभेंदु अधिकारी ने टाइम ही नहीं दिया। आई हाँ, तो डोंट हैव टाइम। वैसे भी बहुत काम करने हैं उन्हें। जी। शिवेंद्र गवर्नमेंट ऑफ इंडिया जब तक उनको हरी झंडी नहीं देगी, इसके मतलब वहीं से इंडिकेशन मिल गया था कि शुभेंद्र डजंट हैव अ टाइम टू मीट अ सेक्रेटरी ऑफ स्टेट। कोई और जमाना होता तो पूरा लेट जाता। मैंने देखा है, वो जमाना भी देखा है कि पूरे पूरे जो है, ये क्या, सेक्रेटरी ऑफ स्टेट इंडिया भारत आता था तो भारत का प्रधानमंत्री लेट जाता था। ये मैंने 70s 80s 90s वो सब दौर देखा है। ये नया भारत है, नया है। अधिकारी अपने काम से काम, शुभेंदु अधिकारी इज द मैन हु इज डिसमेंटलिंग इट। यस। इसी लॉसेस का वो एनवेलप में शायद वो जो नन्स हैं वही कच्चा चिट्ठा ब्यौरा लेकर गई थी वो देने के लिए। यही पहले मार्को रूबियो से एग्जैक्टली। मिली, फिर ममता से मिली। राइट? तो कनेक्शन समझ में आता है, और कल यही मैंने कवर किया था। बट एक और इम्पोर्टेंट एंगल है, कहा जा रहा है एफसीआरए से जो इन लोगों के पैसे बंद हो गए हैं, उसके लिए भी प्रेशर बनाने की कोशिश कर रहे हैं ये लोग कि हाँ किसी बिल्कुल तरीके से। हाँ हाँ, बिल्कुल 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 सही कह रही हो। ये इनकी विजिट जो है, जो टू फोल्ड है। मतलब ये दिखाने की कोशिश है, यदि जो है इनका एफसीआरए नहीं किया तो अब भारत में अभी तक जो है मस्जिदों से अजान होती थी, अब जो है ईसाई घर से जो है पादरी जो है वो जो है यहाँ पर अराजकता फैलाने का काम करेंगे। अब देखिएगा अखबारों में जो है, जो आपका एलीट मीडिया है, सेक्टर 16 का, नोएडा का जिसे कहा जाता है, या कांग्रेस के इकोसिस्टम वाला मीडिया है। अब ये सब मीडिया जो है कांग्रेस के इकोसिस्टम नहीं है, ये बेसिकली जिस जिस ताकत से मार्को रूबियो आ रहा है, उस ताकत से तार भारत के मीडिया के जुड़े हुए हैं। ये जो है अब इसको जो है प्रोपेगेट करेंगे। जैसे अटल बिहारी वाजपेयी के पीरियड में ध्यान होगा तुमको कि बड़ा ईसाई घर में जो है आग लगा दी गई, और नन के साथ ये हो गया, फादर। अब ये सब चीजें जो है चालू हो जाएंगी। वो चाहे साउथ से, तमिलनाडु से स्टार्ट हो, या कहीं नॉर्थ ईस्ट से हो, वो चालू होगा। लेकिन ठीक है, आप जब कुछ आपको सुपर पावर बनना है, आपको अपनी शक्ति दिखानी है, आपको समर्थशाली बनना है, तो आपको ये सब आपको टेस्ट देने ही देने हैं। ये एक्चुअली मैं तो इसको इस तरह देखता हूँ कि किसी राष्ट्र की समृद्धि के लिए और समर्थवान बनने के लिए इस तरीके की परीक्षा देनी ही पड़ेगी। ये कठोर परीक्षाएं होती है। इसमें मेरा जो है, इस चैनल के माध्यम, तुम्हारे चैनल के माध्यम से सभी अपने दर्शकों को ये कहूंगा, धैर्य बनाए रखिए। भारत सरकार बहुत दूरदर्शी है, बहुत महीन काम कर रही है। आपको जो है उससे असहज नहीं होना है, आपको जो है सरकार का हाथ जो है मजबूत रखना है। जी। जी। एक और न्यूज़ बड़ी अच्छी है कि बीजीपी, बांग्लादेश बॉर्डर पुलिस फोर्स, ये लड़ने की कोशिश कर रहे हैं बीएसएफ से। जी। ये हुआ है। ये कूच बिहार में जो है, पिलर नंबर 806 है शायद मेरे ख्याल से, यदि मैं सही, हाँ ठीक, पिलर नंबर 806, वहां की फेंसिंग पे आकर जो है वो बांग्लादेश, बीजीबी कहलाता है उनका, बांग्लादेश बॉर्डर गार्ड है, वो आके आ गए और बकायदा बंदूकें तन गई। बीएसएफ ने जो है डिडंट बच, उन्होंने अपनी राइफल तान ली, अल्टीमेटली बीजेपी वालों को जो है भागना पड़ा। तो इसके मतलब ये है कि डेस्परेशन सरकारी तंत्र पे बांग्लादेश की ओर से है, और वो उनको भी मालूम है। उनको लगता है अभी भी कि जो है वो पुराना जमाना है, घुड़केंगे, छोड़ देंगे, नहीं होगा।
इसी तरीके से रोका था इन्होंने। अच्छा, दूसरी बात, बीएसएफ भी, कोई भी शासकीय तंत्र जो है, वो तंत्र जो है तब तक मजबूत होता है या वो प्रतिघात करने के लायक होता है, जब उसके पीछे की राजनीतिक शक्ति उसके साथ में होती है। यही बीएसएफ थी जब जो है ममता बनर्जी यहाँ पे थी, तो किसी तरीके का जो है वो एक तरीके से लेम डक सिक्योरिटी फोर्स थी। और जैसे ही जो है शुभेंदु अधिकारी आए हैं, जमीन के हालात बदले हैं। होम मिनिस्टर अमित शाह एग्रेसिव पोस्चर में चले गए हैं, बीएसएफ अपना काम करने लगी है। बीएसएफ जो है और ये बांग्लादेश की बड़ी गलती होगी यदि इस तरह के और उन्होंने करेंगे, तो ये तय बात है कि भारतीय तरफ से जो है, भारत की तरफ से, बॉर्डर सिक्योरिटी फोर्स की तरफ से जो है ट्रेसपासिंग करने वालों को मारा ही मारा है। वो बाद में जो मारा है तो उनके साथी उनकी लाश वापस ले गए हैं। तो यदि बांग्लादेशी बॉर्डर गार्ड जो है वो अपनी सीमा को पार करते हैं और व्यवधान डालेंगे, तो बीएसएफ के पास पूरा अधिकार है, भारत सरकार ने दिया हुआ है, वो गोली चला सकते हैं। ये उनको मालूम है, इसलिए वो बैकआउट कर गए। अभी इस तरह की कहानियां और सुनेंगे आप। वो काफ़ी सारी चल रही है हलचलें, इधर से भाग भी रहे हैं लोग। सुनने में आ रहा है कि एज़ गुड एज़ 10 लाख बांग्लादेशीज़ हैव लेफ्ट। आपको लगता है कि इतना बड़ा नंबर था इनका वेस्ट बंगाल के अंदर? 10 लाख नंबर कुछ होता है, या फिर वो बांद्रा वाली साइड से भी भाग रहे हैं, जो उधर से भी खदेड़े जा रहे हैं? एक्चुअली में बांद्रा की तरफ से जो भागे हैं, वो भीड़ में मैं तो समझता हूँ कि 20-25% ही गया होगा बांग्लादेश या बंगाल। बाकी तो तेलंगाना, कर्नाटका, तमिलनाडु सेफ हाउसेस हैं वहां पे, वहां चले जाएंगे वो। लेकिन ये कि मुंबई से हटे बहुत जरूरी था, क्योंकि वो सिक्योरिटी थ्रेट था। और ये भी मैं मानता हूं कि अ, नेपाल भी गए हैं काफी लोग, नेपाल निकल गए ये लोग। तो नेपाल जाने उनके संग क्या नेपाल का क्या होगा। भारत इज वेल कैपेबल ऑफ हैंडलिंग नेपाल ऑल्सो, इस तरह का मामला आता है। तो बेसिकली नहीं, तो पर नेपाल ये में है भी कि ज़्यादा, नेपाल में भी अगर आप देखें, तो नेपाल में भी इन लोगों को भगाना शुरू कर दिया। किसी बच्ची के साथ में, मेरे ख्याल से 11-12 साल की बच्ची थी, उसको ग्रूम करके, आज जैसे ग्रूमिंग गैंग ये बोलते हैं, आप जो भी वर्ड इस्तेमाल करें, वहाँ पर भी अब इनके खिलाफ में, क्योंकि हिंदू लोग हैं, हिंदू नहीं भी हो, एनीबॉडी हू इज़ KAFIR, काफिर, तो ये बुरी नज़र डालते हैं। अब केरला में क्या, क्रिश्चियन ही तो थे जो उन्होंने इनके अगेंस्ट में खड़े होना शुरू कर दिया। तो इनके लिए कोई भी लड़की, तो एक ही लड़की का मतलब ये है कि क्या ही एक ही बोले, जब 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 घर की बेटी और माँ और बहन जो है उसका भी अर्थ वही है, तो किसी दूसरे की बेटी भी तो वही है उनके लिए, भोग्या है उनके लिए, इट्स ऑब्जेक्ट। तो वो तो उनके साथ उनके मूलभूत चरित्र में ही ये शामिल है। तो ये ऐसा ही हुँ, होगा। तो नेपाल में भगाए जा रहे हैं, ठीक है। अब ये प्रॉब्लम ये है कि नेपाल में बलेन शाह जो आए हैं, वो डीप स्टेट के ही नॉमिनी है। तो कितना जो है एग्रेसिव पोस्चर रख पाते हैं, ये देखना। हाँ, जो कुछ वहां विरोध हो रहा है वो जनता की तरफ से हो रहा है नेपाल में। नेपाल में जो जनता कर रही है। हाँ, हाँ, जनता की तरफ से हो रहा है, जो हिंदू जनता खासतौर से ये मधेशिया वाला इलाका जो है आपका, बिहार से लगा हुआ जो है, वहां ज्यादा विरोध है इसका, इंस्टेड ऑफ जो आपका हिली टेरिन है वहां के। हुँ, ये है। जी। देखते हैं मार्को रूबियो ने क्या, और ममता बनर्जी के बीच में जो क्रिश्चियन मिशनरीज़ ने एनवेलप्स का एक्सचेंज किया है, क्या निकल कर आता है? समय पे निकल कर आएगा, इतनी जल्दी नहीं निकलेगा, बिकॉज़ दीज़ आर डार्क सीक्रेट्स जिनको निकलने में टाइम लगेगा। मेरा तो मानना है कि गायत्री, जब हम और तुम, आप जैसे लोग इन सब चीजों पर निगाह रखे हुए समझ रहे हैं, तो भारत के जो शासक हैं इस वक्त, वो बहुत क्लियर है, उनको भी मालूम है, वो तो उन्होंने मजमून भी पढ़ लिया होगा एग्जैक्टली। हाँ, और दूसरा, अमेरिका हमेशा जो है अपने लॉसेस कट करने में बहुत तेज होता है। वो तभी तक जो है आपको वहां पर जाता है जब तक उसके हाथ कटने वाले नहीं होते। तो यदि किसी डीप डीप स्टेट के जो तथाकथित स्लीपर सेल वाले जो बंगाल में या कहीं और पड़े हुए हैं, उनको लगता है वो सुरक्षित है, तो वो बिल्कुल नहीं है। वो उनकी निगाह में है, वो तब तक जो है उन पे कुछ नहीं होगा, जब तक कि भारत के सरकार का हित उससे जो है क्रॉस ओवर नहीं होगा।
तो कट कोई लॉसेस ज़बरदस्ती इसीलिए तो शुभेंदु अधिकारी से मिलने की कोशिश कर रहे थे कि इनको थोड़ा पटा लें, कुछ बातचीत करें, हाँ, कुछ एग्ज़ैक्टली। लॉलीपॉप दिखाएँ, कुछ डर दिखाएँ, कुछ उसी पॉइंट ऑफ व्यू से। नहीं तो इनको चीफ मिनिस्टर से मिलने का, अभी तो उनको आए हुए जुमा-जुमा 15 दिन भी नहीं हुए हैं, उनसे मिलके क्या बात हाँ, करोगे आप? हाँ? तो इसीलिए जब भी कोई विपक्ष का आता है तो ये सीधे मिलते हैं, चाहे वहाँ यहाँ का राजदूत जाकर, अमेरिका का राजदूत, यहाँ जो बैठा हुआ गौर, वो मिले, चाहे बाहर का हो, चाहे ये विजय को आपका जोजो विजय हो तमिलनाडु का, या कोई भी, जब जब महाराष्ट्र में उद्धव थे तब था। तो ये हुँ, एक है कि वो इसी, क्योंकि रीज़न क्या है ना, विपक्ष जो है को पैसा चाहिए। वो शुरू में पैसा ले लेता है, कहाँ से आया, कैसे नहीं आया, उसको उससे मतलब नहीं है। वो इतनी शेल कंपनियाँ होती हैं, वो तो बाद में आके बताते हैं ये असली स्रोत हमारा था। तो वन्स यू हैव टेकन द मनी, तो फिर आप जो है भारत के भारतद्रोही हो या ना हो, आपका जो है मोरल टूट जाता है और आप शामिल हो जाते हैं। तो मैंने जो है बिल्कुल सही। जब ममता हारी थी, तभी मैंने एक एक बात कही थी कि अमेरिका जब ट्रम्प का टेलीग्राम आया था कांग्रेचुलेशन का, तो मैं बड़ा खटका था, मैंने यही बात कही थी कि ट्रम्प का जो है टेलीग्राम कांग्रेचुलेट आया है, वो इसीलिए आया है कि हम लोगों को नहीं पता लगा, ममता बनर्जी को हम लोग ममता बानू और समझते जमात का, लेकिन बेसिकली शी इज़ अ टूल ऑफ डीप, कहना बहुत गहराई में घुसा हुआ टूल जो है, वो सीआईए का था, जिसने उसको हुँ, प्रोपेगेट किया। तो फिर मुझे तब पता लगा 2012 में हिलेरी आई थी, तब समझ में बात आ गई पूरा कि जो है ये जब स्लो मूवी खेलते हैं 12 जो, और इसीलिए बंगाल में इतनी ह्यूमन राइट्स के वायलेशन हुए, उसपे कभी भी वेस्टर्न मीडिया ने चर्चा नहीं की, ना बात की। इसीलिए भारत की, दिल्ली की जो एलीट मीडिया है, उसने इसपे कभी बात नहीं, क्योंकि हुँ, अल्टीमेटली जो इनका इंटरनेशनल जो इकोसिस्टम है, उसका ही पार्ट जो है भारत का मीडिया है। इसीलिए जी, बांग्लादेश में बिल्कुल। कुछ उनको नहीं दिखाई दिया। जी। बिल्कुल सही, जी। थैंक यू सो मच सर फॉर जॉइनिंग। जाने से पहले बहुत सारे पॉइंट्स और भी हैं वेस्ट बंगाल की साइड से। आई विल कीप कवरिंग वेस्ट बंगाल क्योंकि एक शो में पॉसिबल नहीं है कवर कर पाना। सो स्टे ट्यून टू द ऑल्टरनेट मीडिया और डोंट फॉरगेट टू लाइक, सब्सक्राइब एंड शेयर। अगर आप मेरी मदद और सहायता करना चाहते हैं तो आप दिए हुए नंबर और यूपीआई पे मुझे मदद कर सकते हैं। आप मुझसे जुड़ना चाहते हैं, इन्फॉर्मेशन शेयर करना चाहते हैं तो सभी की सभी लिंक्स डिस्क्रिप्शन बॉक्स में। इसी के साथ जय हिंद, जय श्री राम, हर हर महादेव। थैंक यू सो मच दादा। राम, राम। राम, राम।